हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम तो जो टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों वो लीवर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये जो लीवर टॉपिक है बच्चों हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से लिया गया है। और आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बस आपको 10 मिनट ही देखना है, पूरा आपको लीवर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए। अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग लीवर का, अगर मैं बात करूंगा बच्चों लीवर का, तो लीवर जो होता है बच्चों ये इंडोडर्म से बना होता है। इसको हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। लीवर के पास बच्चों दो लोब होता है, लेफ्ट और राइट लोब। जो बच्चों लीवर का राइट और लेफ्ट लोब होता है उसको जोड़ने का काम करता है फेल्सिफोरम लिगामेंट। अच्छा, जो बच्चों गालब्लैडर होता है वो लीवर के राइट लोब के नीचे होता है। लीवर का जो वेट होता है बच्चों 1.5 केजी का होता है। जो आपका लीवर होता है बच्चों वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। अगर बच्चों हम बात करेंगे लीवर के स्ट्रक्चर की तो इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो बच्चों ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। यहाँ देख ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम के बाद ये देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है बच्चों इसको पेनक्रियास कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। और ये जो बाइल डक्ट होता है बच्चों ये इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट और इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये जो बच्चों आपका बाइल डक्ट बनता है ये कैसे बनता है? जब इसमें सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ते हैं तो बनता है आपका बाइल डक्ट। इसका मतलब ये रहा सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट किससे जुड़ा होता है? गॉल ब्लैडर से। और ये जो हिपैटिक डक्ट होता है बच्चों इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और एक होता है बच्चों राइट हिपैटिक डक्ट। तो मैं बोलूंगा कि जो आपका लीवर का, मैंने आपको पढ़ाया था लीवर में बच्चों दो लोब होता है। ये देख तो ये लीवर का राइट लोब है और ये लीवर का लेफ्ट लोब है। तो बच्चों ये लेफ्ट लोब और राइट लोब को जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम होता है बच्चों फेल्सिफोरम लिगामेंट। तो लीवर का जो बच्चों लेफ्ट लोब होता है इसको जोड़ने का जो डक्ट काम करती है उसका नाम होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और लीवर का जो बच्चों राइट लोब होता है इसको जोड़ने का जो काम करते हैं उसका नाम होता है राइट हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब जब जुड़ते हैं तो उसके कॉमन कॉमन डक्ट का नाम होता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसका मतलब कह सकते हैं कि राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को जोड़ के बनता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को जोड़ के बनता है बच्चों बाइल डक्ट बनता है। आसान। यहाँ देखो वही चीज लिखी गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देख लो बच्चों, कह रहा है कि लीवर का जो बच्चों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लीवर को जो बनाता है जो मेन यूनिट उसका नाम होता है हेप्टिक लोब्यूल। अच्छा, हम फंक्शन ऑफ लीवर की बात करेंगे बच्चों तो पहला काम है इसका डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करता है? हार्मफुल को नॉन हार्मलेस में कन्वर्ट कर सकता है। हेमोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, उसे बोलते हैं हेमोपोइसिस। तो जब बच्चे हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं बच्चों तो हमारे जो ब्लड बनाता है वो लीवर बनाता है और स्प्लीन बनाता है, प्लेसेंटा भी बना सकता है। तो इसमें लीवर का दिया तो लीवर के बारे में याद रखना है ना। ये फैट को भी स्टोर कर सकता है कुछ। इसका लीवर का बच्चों जो मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन और साइंथिस ऑफ बाइल, इसका मेन फंक्शन। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है कौन? लीवर। अब देखो इसमें लिखा है, पहला देखो लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और एक लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। देख, अगर बच्चों यहाँ देख लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है जेनेसिस और यहाँ लिखा है लिसिस। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये ट्रिक याद रखना। एक देख लिखा है ग्लाइकोजेनोलिसिस, इसका मतलब बच्चों ग्लाइकोजन टूट रहा है। तो ग्लाइकोजन बन रहा है बच्चों, तो ग्लाइकोजन कहाँ से बनेगा? इसका मतलब वो ग्लूकोज से बन रहा है। तो जब बच्चों ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, जब तुम्हारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ना बच्चों उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और बच्चों जब क्या होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस लिखा है, इसका मतलब बच्चों ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है और क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। चलिए, अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लैक्टिक एसिड से, जब लैक्टिक एसिड से क्या बनता है बच्चों? ग्लाइकोजन बनता है। जब लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपका ग्लूकोज, जब ग्लूकोज जो होता है ये किससे बनता है? अमीनो एसिड से। जब अमीनो एसिड एंड फैट, जब अमीनो एसिड और फैट से बच्चों ग्लूकोज बनता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं।
ठीक है ना। अब यहाँ देख ले, तुम्हारा लीवर का मेन काम होता है बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्यूफर सेल जो होते हैं बच्चों, ये लीवर में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, डेड सेल को भी, मतलब कि ब्लड में जो डेड सेल होते हैं उनको भी ये खा जाते हैं और बैक्टीरिया को भी ये किल कर देते हैं, इसलिए क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है लीवर। दूसरा लिखा है विटामिन ई की साइंथिस भी करता है लीवर। अच्छा बच्चों, बाइल जूस में आ जाइए। तो बाइल जूस जो होता है बच्चों, लीवर का एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हेपेटोसाइट, ये बाइल जूस को बनाता है। जब आपका बाइल जूस होता है बच्चों, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। मतलब बाइल को बनाने वाला लीवर और बाइल को स्टोर करने वाला बच्चों गॉल ब्लैडर। अच्छा, अगर हम बाइल जूस की बात करेंगे बच्चों, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल बाइल जूस का कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसमें 98% पानी होता है। बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और लेस्थिन पाया जाएगा बाइल जूस के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप बाइल का फंक्शन दिया है, तो क्या पहला इसका काम क्या है, एचसीएल को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा इमल्सिफिकेशन करना, फैट को क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। तो बाइल सॉल्ट होते हैं, एक का नाम होगा बच्चों सोडियम ग्लाइको चॉकोलेट, एक का नाम होगा टैरो चॉकोलेट। तो इन दोनों की मदद से क्या होता है बच्चों, फैट सॉल्युबल फॉर्म में टूटता है। ये क्या करता है बच्चों, बाइल बाइल जो होता है बच्चों, फैट को एब्जॉर्ब कर सकता है और फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये एक्टिवेट कर सकता है लाइपेज को। बाइल के पास, बाइल जो जूस होता है बच्चों, इसके पास एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये लाइपेज को एक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, गाल स्टोन की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, ये देखिए आपका बाइल डक्ट है, तो बाइल डक्ट कभी कभी क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है या तो नैरो हो जाता है। ये जो आपका बाइल डक्ट है बच्चों, ये कभी कभी क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है तो पतला हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, गाल स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाल स्टोन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।